हेलो प्यारे छात्रों, नमस्कार। आज आपको रसायन विज्ञान में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं और उनके एग्जाम्पल भी बताए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसमें जो पदार्थ अभिक्रिया कराने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो पदार्थ नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। मतलब एक ऐसी क्रिया जिसमें कोई पदार्थ परिवर्तित होकर के एक नया पदार्थ बनता है तो उसे हम अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः कई प्रकार की होती है, जैसे कि एक हो गई संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया यानी एक वह ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में C+O2 बनेगा CO2। दो पदार्थ थे, ये दोनों मिल करके एक नया पदार्थ प्राप्त किए, उसी को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसे हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ अभिक्रिया के पश्चात दो या दो से अधिक भागों में नए पदार्थों में टूट जाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म किया जाएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग हो जाएंगे, यानी एक पदार्थ था उसमें दो भागों में जो है मतलब नए नए यौगिक प्राप्त कर लिए। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें कोई एक तत्व दूसरे यौगिक के आयनों को विस्थापित करके अब उसका अपना स्थान ले लेता है, तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि Zn+H2SO4 रिएक्शन कराना है तो जिंक हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करेगा तो इसका जो है आयन बढ़ जाएगा, यानी हाइड्रोजन H धन आयन S4 दो आयन, तो H2 को ये रिलीज कर देगा यानी बाहर कर देगा और Zn इसके साथ मिल जाएगा, तो रिएक्शन बन जाएगा ZnSO4 + H2। अर्थात ये एक तत्व है, ये आयनिक यौगिक से क्रिया किया तो उसके कुछ भागों को उसने विस्थापित किया और अपना स्थान उस ग्रहण कर लिया, यानी ZnSO4 हो गया, H2 को विस्थापित कर दिया। हाइड्रोजन गैस इसलिए उड़ जाएगी।
चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो आयनिक यौगिक होते हैं और अपने आयनों का एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि BaCl2 प्लस H2SO4, ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो इसका जो आयन बनेगा Ba प्लस के दो आयन, Cl का एक आयन प्लस H प्लस का एक आयन और SO4 के दो आयन। तो इसका ये प्लस का आयन और इसका माइनस का आयन, ये दोनों कॉम्बिनेशन बनाएंगे और ये माइनस का आयन और ये H धन आयन, ये दोनों कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा रिएक्शन? BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट BaSO4 और क्या बनेगा? HCl प्लस HCl। और अगर रिएक्शन बराबर करने की बात की जाए तो यहाँ Cl2 है, H2 है, तो इस वजह से यहाँ 2 लगा देना है, रिएक्शन बराबर भी हो जाएगा, बैलेंस में हो जाएगा। तो BaCl2 प्लस H2SO4 इनके आयनों का आदान प्रदान हुआ और जो नए यौगिक बनाए, तो इस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। पांचवा है अब अगला जो है रासायनिक अभिक्रिया है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कार्बन है, कॉपर है 2Cu, इसमें ऑक्सीजन की अभिक्रिया हुई तो बन जाएगा 2CuO, यानी कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो उपचयन अभिक्रिया हो गई। अगला है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे कि CuO प्लस H2, ये रिएक्शन में कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा है तो ये ऑक्सीजन इसके साथ ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो Cu प्लस H2O, यानी इसमें ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई। इस वजह से ये उपचयन अभिक्रिया, इस वजह से अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। एक है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों क्रिया संपादित होती है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि ये रिएक्शन लिया गया CuO प्लस H2 बनेगा Cu प्लस H2O, तो इसमें अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन की कमी हो गई। जब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? अपचयन। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो गई तो ये हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। अब आते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसकी परिभाषा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि रिएक्शन है
कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ऊष्मा उत्सर्जित करता है, तो ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया हो गई। और जैसे कि एक क्वेश्चन भी आता है कि श्वसन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है, तो श्वसन की अभिक्रिया भी ऊष्माक्षेपी का अभिक्रिया का उदाहरण है। इसको ध्यान लगाए रखिएगा, क्योंकि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ ग्रहण करता है, क्रिया करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जिसको हम बाहर फेंकते हैं, और जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा उत्सर्जित होती है। आगे आइए ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण करके अभिक्रिया होती है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ये ऊष्मा ग्रहण करेगा और ग्रहण करके रिएक्शन होगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें विभक्त हो जाएगा।